ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमारे समाज में कई विषयों में कई बातों का इस तरह से प्रचार प्रसार है, इस तरह से लोगों की धारणाओं में वो बात जानकारी में है जिनका वास्तविकता से कम संबंध है। और ऐसी ही एक जानकारी इस तरह प्रचलन में है श्री यंत्र के संबंध में। आम जन जो साधना क्षेत्र से जुड़ा है या थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है, उसकी जानकारी में ये बात कि श्री यंत्र लक्ष्मी प्रदान करता है। प्रचुर लक्ष्मी की कामना यदि हो तो श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना और उसका पूजन करने से लक्ष्मी की प्रचुर धन लाभ होता है, ऐसी आमजन में धारणा है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, यही सच्चाई नहीं है। वास्तविकता ये है कि श्री यंत्र, श्री विद्या की जो साधना है वो केवल लक्ष्मी ही नहीं देती। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। श्री विद्या की साधना 8 लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की कृपा प्राप्त होती है। उनमें एक धन पैसा वो भी एक प्रकार है, लेकिन मान्यता ये है, जनरल जो आम लोगों में धारणा जो बनी हुई है वो ये कि श्री यंत्र केवल और केवल पैसा अर्थ प्रदान करता है। उनकी साधना, उनके पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसा नहीं। तो ऐसी ही एक धारणा बगलामुखी की जो साधना पद्धति है, जो उनकी पूजन पद्धति है, उनके जो यज्ञ अनुष्ठान आदि हैं उसके बारे में, आमजन के बारे में यही धारणा है। शत्रुनाश करना हो, मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो, राजनेता अपने विरोधियों के शमन के लिए चुनाव में विजय आदि जैसे कार्य, जितने भी कार्य हैं ये, इनके लिए बगलामुखी की साधना की जाती है, बताई जाती है। लेकिन यही वास्तविकता नहीं है। वेदों में इस तत्व को वल्गा कहा गया और यही बाद में अपभ्रंश होकर के बगला बनी। यह तत्व मूल रूप से स्तंभन का कार्य करता है। यह पूरी सृष्टि, इसमें जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी निहारिकाएं, जितने भी ग्रह नक्षत्र, सब जिस सूत्र में बंधे हैं, जिस शक्ति ने इसको थाम रखा है और उसमें थम बंद करके ये जो अपनी एक नियमित गति से संचरण कर रहे हैं, वो जो शक्ति है, वो जो तत्व है जिसने इन सब को बांध रखा है, उसी का नाम, उसी शक्ति को वल्गा के रूप में जाना गया, पूजा गया। उसका विधान बगला के रूप में मिलता है। स्तंभन प्रधान रूप से बगला स्तंभन की देवी है। अब मूल बात करते हैं हम, क्या केवल ये शत्रुनाश के लिए, क्या मुकदमे की विजय यही एक प्रयोजन इसका? क्या इसकी साधना केवल यही की जानी इसीलिए की जाती है, या इसके अतिरिक्त इसका और कोई साधना का लाभ नहीं? ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि माँ पीताम्बरा, पीताम्बरा एक नाम, बगलामुखी का ही एक नाम पीताम्बरा है। सारे वस्त्र वस्त्र पीत, माला हल्दी की, उनको जो नैवेद्य चढ़ता है वो बेसन का पीला, तिलक हल्दी का, पुष्प पीले, पीत रंग बहुत प्रिय है उनको, इसलिए पीत वस्त्र धारण करती है, इसलिए पीताम्बरा नाम है बगलामुखी का। तो इनकी उपासना प्रत्येक क्षेत्र में, सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है। केवल शत्रुनाश करती हो ऐसा ही नहीं है। जो बगला की उपासना करते हैं वो इनकी कृपा से सभी कार्यों की सफलता, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसका विधान क्या है, वो कैसे किया जा सकता है, इसी पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। बगला के विधान में एक विशिष्ट बात है। वैसे तो जो साधना का क्रम है, सबसे पहले गुरु स्मरण के बाद गणपति स्मरण, और गणपति स्मरण के बाद अगर शक्ति स्वरूप की साधना करते हो तो शक्ति के पति रूप में जो भी हों पूजित, सबसे पहले उनका स्मरण सम्मान नमन, और उसके बाद उस शक्ति तत्व की उपासना की जाती है। जैसे अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो तो लक्ष्मी की कृपा
के लिए लक्ष्मी से पूर्व विष्णु का स्मरण बहुत ज़रूरी है, नारायण का नमन बहुत ज़रूरी है, उनकी स्तुति के बाद ही लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ऐसे ही हमारे इस बगला की जो साधना है, इसमें उनके जो भैरव हैं पति स्वरूप, वो हैं भगवान मृत्युंजय शिव। शिव का जो मृत्युंजय स्वरूप है वही बगला के पति रूप में, भैरव के रूप में पूजित होता है। उससे पूर्व एक गणपति का विशिष्ट स्वरूप है बगला स्वरूप में, बगला साधना में, जिसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए बगला की उपासना में। और जिस कामना सिद्धि के लिए, जिस भी कामना की पूर्ति के लिए हम उपासना करें, पहले गणपति के उस स्वरूप से सब उसके अलग अलग विधान मंत्र हैं, जिसे अभी मैं आपके निवेदन करता हूँ, वो करने के बाद फिर बगला की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से आप बगला के मंत्र का जाप करें, बगला चालीसा का पाठ करें, बगला का जो 36 अक्षर का मंत्र है उसका जप करते रहें। आपकी मनोकामना स्वतः माँ बगला की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। लेकिन जब कोई विशिष्ट कार्य पड़े, कोई विशिष्ट कामना यदि हमें पूर्ति करनी हो, और वो भी माँ मातेश्वरी बगला के माध्यम से, तो उसके लिए एक विधान मैं आपसे चर्चा करता हूँ। और उसमें गणपति के विशिष्ट मंत्र हैं जिन्हें हरिद्रा गणपति के नाम से जाना जाता है। उन बीजों का, उनके अलग से अलग अलग बीज मंत्र हैं, उनका पहले 10 माला, 11 माला, 5 माला एक नियमित अनुष्ठान हम करें। उसके बाद फिर बगला के 36 अक्षर के मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से जिस भी कामना से ये अनुष्ठान किया जाएगा या किया जाता है, वो कामना पूर्ण हो जाएगी, हो जाती है। तो जो हरिद्रा गणपति हैं, उनका एक अक्षर का जो बीज मंत्र है वो है ग्लं। दूसरा एकाक्षरी जो बीज मंत्र है वो है ग्लौंग। आधा ल में औ की मात्रा और बीज लगा हुआ उच्चारण, जैसे गंग गणपति नमः बोलते हैं उसी तरह से होगा ग्लौंग। आगे हम नमः लगाएंगे। अब जैसी हमारी कामना है, उस कामना के अनुरूप इस एकाक्षर गणपति मंत्र के आगे उस बीज को लगाएंगे। उदाहरण के लिए, व्यापार में हम लाभ चाहते, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, अर्थ प्राप्ति की कामना, विशिष्ट कामना ही अर्थ प्राप्ति की है। एक विशिष्ट स्वरूप में लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना यदि है, तो लक्ष्मी का बीज है श्रींग। श्रींग ग्लौंग नमः। इस मंत्र का, गणपति का ध्यान करके और इस मंत्र का हल्दी की माला पर 5, 7, 11, 21 मंत्र छोटा सा है, जितना करेंगे उतना अच्छा है, मंत्र जप करना चाहिए। श्रीं ग्लौंग नमः। श्री की कामना के लिए लक्ष्मी का बीज मंत्र लगाना चाहिए। यदि हमारी आकांक्षा विद्या बुद्धि प्राप्ति की, विद्या विवेक की प्राप्ति की है, किसी भी प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित अगर हमारी कामना है, सरस्वती की ज्ञान की प्राप्ति की हमें कामना अगर हमारे है, तो सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो है ऐं। तो ऐं ग्लौंग नमः। हल्दी की माला पर इस मंत्र का 5, 7, 11, 21 अपनी जैसा लक्ष्य हमारा है उसके अनुरूप हमें जप करना चाहिए। उसके बाद फिर हम बगला का मंत्र का जप करेंगे। विवाह की कामना हो, किसी को वशीभूत करने की कामना हो, किसी भी सांसारिक कामना की पूर्ति की आकांक्षा यदि मन में हो, तो काम बीज का पहले लगा करके इस एकाक्षरी गणपति मंत्र का जप करना चाहिए। वो है क्लीं क्लीं ग्लौंग नमः। इस मंत्र का 5, 7, 11, 21 माला जप करें। उसके बाद फिर बगला के मंत्र की उपासना करनी चाहिए। वर्चस्व चाहिए, विजय चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो इसके लिए जो प्रणव है, शक्ति प्रणव ह्रीं, उसको लगा करके जप करना चाहिए। ह्रीं ग्लौंग नमः।
ह्रीं ग्लौं नमः की 5, 7, 11 मालाएं जप करें। उसके बाद फिर बगला माँ का अनुष्ठान करें, मंत्र का जप करें। हमें किसी भी प्रकार की हमारी आकांक्षा है, मकान भवन ये कुछ भी चाहते हैं हम, कोई भी कामना ऐसी जिससे स्थूल रूप देना चाहते हों, तो गणपति का जो मूल मंत्र है बीज गंग, उसको लगा करके जप करना चाहिए। गंग ग्लौं नमः, आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। यदि बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, शत्रुनाश से पीड़ित, शत्रु से पीड़ित यदि हैं और उन शत्रुओं की बाधाओं का नाश करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हूं का जो बीज है, हूं क्रोध बीज जिसको बोलते हैं, हूं ग्लौं नमः, हल्दी की माला पर गणपति का ध्यान करके हूं ग्लौं नमः का 5, 7, 11 माला का जप करें। उसके बाद फिर मातेश्वरी बगला का जप करना चाहिए। बगलामुखी के जप से पहले भगवान मृत्युंजय शिव का ध्यान करके उनका जप करना चाहिए। हस्ताभ्याम कलश द्वयामृत रसे प्लावयन्तम शिरो, द्वाभ्याम तो दलतम मृगाक्षवलय, द्वाभ्याम वहंतम परम, अंकन्यस कर दया अमृत घटम कैलाशकांतम शिवम, स्वच्छाम भोजगतम नवेंद्र मुकुटम देवम त्रिनेत्रम भजे। ये भगवान मृत्युंजय शिव का ध्यान है। इस ध्यान का, इसको बोल करके भगवान मृत्युंजय शिव का जो स्वरूप है, जो हमने देखा, दोनों हाथ वो हथेली गोद में लेकर बैठे हैं और दोनों हाथों से चतुर्भुज स्वरूप है उनका, 2 हाथों से वो षष्ठभुजी स्वरूप है और अमृत घट कैलाश अपने ही अभिषेक स्वयं कर रहे हैं। वो ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए मृत्युंजय मंत्र जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो जो मंत्र है इसका, या फिर जो ओंग जोंग स माम पालय पालय, ये लघु मृत्युंजय है, किसी भी मंत्र से भगवान मृत्युंजय का ध्यान करके और उनका जप करने के बाद फिर माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप करना चाहिए। दतिया वाले स्वामी जी ने भी अपने बगलामुखी रहस्य में जो 36 अक्षर का मंत्र है इसका उल्लेख किया, इसके उसका वर्णन किया है। और अधिकतर इसी मंत्र का जप अधिक होता है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभय, जिह्वाम कीलय कीलय ह्रीं बुद्धिम नाशय ह्रीं ओं स्वाहा। यह 36 अक्षर का मंत्र है। हल्दी की माला पर 5 माला, 7 माला, 11 माला एक संकल्प के साथ इस मंत्र का जप यथाशक्ति करें। बगलामुखी के जप करने के बाद जिस प्रकार से दुर्गा की उपासना करने के बाद में बटुक भैरव की उपासना के बिना दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती, बहुत आवश्यक है, कार्य वही करते हैं। ऐसे ही बगला की उपासना में भी बगला की कृपा प्राप्त होने के बाद हमारी कार्य की जो सिद्धि है उनको आनंद भैरव करते हैं। भगवान भैरव का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप, वही बगला की कृपा होने पर हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो फिर ओम श्री आनंद भैरवाय नमः इसका यथाशक्ति 1 आध माला इसका जप अवश्य करना चाहिए। गणपति का हम ध्यान करके हल्दी की माला पर अपनी कामना के अनुरूप गणपति के, हरिद्रा गणपति के एकाक्षर बीज मंत्र का जप करें। उसके बाद फिर मातेश्वरी बगला की उपासना करें। निश्चित रूप से जो भी हमारी कामना होगी उसकी पूर्ति होगी। ये बात हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए कि बगलामुखी केवल शत्रुनाश करती है या केवल राजनेताओं को चुनाव में विजय दिलाती है या फिर कहीं केवल मुकदमों के हार जीत किसी के हमें स्वयं को विजय दिलाने के, शत्रुओं को, हमारे विरोधी पक्ष की हार के ही काम में आती, ऐसा नहीं है। बगला की कृपा प्राप्त होने पर कोई कार्य ऐसा नहीं जिसकी पूर्ति ना हो सके। इसमें विधान में इतना सा फर्क है कि उसके अनुरूप हरिद्रा गणपति के बीज में एकाक्षर बीज मंत्र का जैसी हमारी कामना है उसके अनुरूप हमें
बीज का चयन करके पहले गणपति की, हरिद्रा गणपति की उपासना करनी चाहिए, उसके बाद माँ बगला की उपासना करनी चाहिए। निश्चित रूप से जैसा हम चाहेंगे, जैसी हमारी कामना है, उसकी पूर्ति अवश्य होगी। मातेश्वरी बगला आप सब पर कृपा करें। आपने वीडियो देखा, आप सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़े, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।